स्वागत है ब्रेक के बाद। आस्था के कुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश से विदेश से हर क्षेत्र से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जी हां, 55 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ के दौरान यह भी माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। वहीं एक रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि पहले दिन की शाही स्नान के बाद नदी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है और प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ गया है। संगम तट पर आस्था का महाकुंभ लगा है, जिसमें डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग खींचे चले आ रहे हैं। अद्भुत नजारा लिए तट पर क्या बड़े क्या छोटे, क्या महिलाएं क्या बच्चे, क्या देशी और क्या विदेशी, सभी त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। लेकिन इस डुबकी से गंगा में कई तरह के साइड इफेक्ट हुए हैं। पहले शाही स्नान के दिन माना जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और इनमें से काफी संख्या में लोग ऐसे थे जो अपने शरीर पर तेल लगाकर स्नान किए, जिसके चलते नदी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत समझाने के बावजूद चूंकि लोग तेल लगा करके स्नान करते ही करते हैं, इसलिए तेल की मात्रा उसमें काफी आपको देखने को मिलेगी और ये पानी के सरफेस के ऊपर फैल जाता है। भारत सरकार के गंगा बेसिन अथॉरिटी के प्रमुख साइंटिस्ट प्रोफेसर त्रिपाठी की माने तो नदी में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व की मात्रा 3 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के बाद त्रिवेणी में इसकी मात्रा भी काफी हद तक बढ़ गई है। स्नान है, हमारे पूजा की जितनी सामग्री है, चाहे माला हो, फूल हो, कपूर हो, दसांग हो, ये सारी चीजें जो है, बहुत से लोग तो इसमें देख रहे होंगे कि अपने शरीर के ऊपर भस्म वगैरह लगा करके स्नान करते हैं। तो अल्टीमेटली स्नान के बाद शरीर पर लगा हुआ ये सारा चीज गंगा के पानी में ही घुलता है। BHU के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया कि नदी में ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि गंगा में माला, फूल, कपूर डालने से हो रहा है। भारत सरकार के प्रमुख साइंटिस्ट BD त्रिपाठी ने इन सबके पीछे की सबसे बड़ी वजह गंगा के फ्लो में आई कमी को माना है और कहा कि इससे निजात पाने के लिए गंगा के फ्लो को बढ़ाना होगा और अगर फ्लो को बढ़ाया नहीं गया तो आगे चलकर और भी दिक्कतें आ सकती हैं। कंटिन्यू कर रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया है कुछ दिनों के लिए। ऐसी स्थिति में हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि गंगा में पानी की मात्रा को हम कैसे बढ़ाएं और यदि हम गंगा में पानी की मात्रा को बढ़ा दें, उसमें बहाव बढ़ जाए, तो बहाव के बढ़ते ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गंगा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सभी कोई चिंतित है। प्रदूषण की जांच के लिए सांसदों की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक गंगा को देखा और माना कि गंगा की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि गंगा में प्रदूषण का स्तर भी ठीक रहे और महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी भी लगा सके। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। जी हाँ, ये चिंता का विषय है कि गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन हल क्या है इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमारे जुड़ गए हैं इलाहाबाद से समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव कुंभ नगरी से। सौरभ, आज आप हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं? दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हमें लेट हो गया यहाँ लाइव आने में, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक अनोखी चीज मैं सामने लेकर के आज आया हूँ। आपने मेले में आप जाते होंगे, हम लोग जब छोटे थे मेले में जाते थे तो हम लोग के बांसुरी मिलती थी जो वो बहुत छोटी छोटी होती थी, लेकिन आज मैं एक अनोखी चीज लाया हूँ। हमारे साथ सालकिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मोहम्मद सालकिन जी यहाँ पे इलाहाबाद के ही हैं। इन्होंने 7 फीट की ये बांसुरी बनाई है और मैं आपको बांसुरी दिखाना चाहूंगा। ये हर एक धुन इस बांसुरी से बजा लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से लेकर के ये इतने लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं और उन लोग के ये कंसर्न में ये जाते रहते हैं। जी दिव्यांश। सौरभ, हम चाहेंगे कि इस बांसुरी की धुनों को समाचार प्लस के दर्शक भी सुन सकें और सरगम की धारा में बह जाएं। जी बिल्कुल दिव्यांश, मैं अब सालकिन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना ये बांसुरी शुरुआत करें। इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं राष्ट्रगान से शुरुआत करता हूं और आज भी राष्ट्रगान के धुन से ये शुरुआत करेंगे। जी सालकिन जी।
ये साल्किन जिस समय राष्ट्रगान की धुन बजा रहे थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कोई आरती की धुन या इस समय जो यहाँ पे संगम के तट पर हम लोग खड़े हैं, कोई ऐसी धुन बजाएं जो समागम का जो एक छाप छोड़ करके जाए हमारे इस समाचार प्लस चैनल के सामने। दिव्यांश, में एक चीज और बताऊं कि साल्किन जी का जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम इस समय दर्ज हो चुका है। इस 7 फुट की बांसुरी बनाने और बजाने में भी इनको देश नहीं बल्कि विदेशों से भी इनको ऑर्डर मिलता है इस बांसुरी को बनाने के लिए। सौरभ, आज मंगलवार का दिन है, आज क्या कुछ खास देखने को मिला है कुंभ मेले में, अगर आज दिन भर की बात करें तो? दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि आज मंगलवार का दिन है और मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मात्र एक यहाँ पर ही लेटे हनुमान जी हैं। उनकी प्रतिमा यहाँ पर है, उनका मंदिर यहाँ पर है। वहां पर मंगलवार और शनिवार को भयंकर भीड़ होती है। आज भी हम प्रशासन से अनुमति लेने की कोशिश किए थे कि हनुमान मंदिर के सामने हमें लाइव करने की इजाजत दी जाए, मगर पिछले बार तो हम सफल हो गए थे, शनिवार को लाइव वहां से किए थे और अपने व्यूवर्स को वहां से दर्शन कराए थे। मगर आज जो है उसके लिए माफी चाहते हैं, आज हमें प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिल सकी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत तादाद में। मैं बताऊं, इस समय करीब शाम के समय में 1.5 लाख से ज्यादा इस समय श्रद्धालु इस समय बड़े हनुमान मंदिर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही संगम पे भी आज एक अनोखा आपको अनोखी भीड़ एक देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हमारे साथ काफी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए अभी काफी ज्यादा यहाँ पे तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे काफी भीड़ भी आज हुई है। मंगलवार और शनिवार के दिन काफी यहाँ पर भीड़ होती है संगम पे और उसका एक कारण हनुमान जी, लेटे हनुमान जी का भी होता है। और वाकई में आज कुंभ इस समय चल रहा है, तो 12 साल में एक बार कुंभ का अवसर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का माहौल कुछ और भी अनोखा है। चलिए सौरभ, कल का दिन भी आएगा, एक नए रंग से रूबरू होंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। Pentagon Mall, Haridwar, Uttarakhand largest mall and multiplex by Supertech. आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली, का नाम पारसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए।
जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए, एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। चौतरफा गिरने के बाद गृह मंत्री शिंदे के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, लेकिन बीजेपी ने कहा बयान से आतंक के मुद्दे पर कमजोर हुआ भारत का पक्ष। जवाब दे प्रधानमंत्री। नितिन गडकरी के खिलाफ यशवंत सिन्हा लड़ सकते हैं चुनाव। सिन्हा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म मंगवाया। लाल कृष्ण आडवाणी भी गडकरी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं। लखनऊ के आशियाना गैंगरेप केस में 8 साल के बाद आया फैसला। एक आरोपी फैजान को उम्र कैद की सजा। 2005 में चलती कार में किया गया था गैंगरेप। वाराणसी में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा ने हॉस्टल में लगाई फांसी। मरने से पहले कान में लगा रखा था हेडफोन। गाजीपुर की रहने वाली थी छात्रा। कानपुर स्टेशन पर ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एटीएस टीम। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर कूड़े के ढेर में रखे थे देसी बम। बाल बाल बचे लोग। समाचार प्लस की खबर का असर। अमेठी के घूसखोर दरोगा के खिलाफ आज शाम तक होगी कार्रवाई। एएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व सीएम ओम प्रकाश और अजय चौटाला को 10 साल की सजा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के बाहर समर्थकों ने किया हंगामा। आखिरकार कुंभ में आने के लिए माने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पत्र। दिन और तारीख अभी तय नहीं। हरिद्वार में पीएसी के कैंप में चली गोली, 3 जवान घायल। पुलिस ने बताया गलती से चली गोली। और समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन, देशद्रोही का बड़ा असर। गोंडा में भारतीय करेंसी को नेपाली करेंसी में बदलते हुए 8 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं देवकी। एंटरटेनमेंट के झक्कास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा, जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का, तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी। और स्टार्स की खोलेंगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। लगता है सोनाक्षी सिन्हा को समझ में आ गया है कि माया नगरी की माया, तभी तो उन्होंने